जो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के धरने के बावजूद ठसक में चल रहे थे, कविता पाठ कर रहे थे, आज कैमरे पर रोने को मजबूर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज हो गई और अब एफआईआर दर्ज होने के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अरेस्ट बृजभूषण शरण सिंह नाउ। आप देख सकते हैं ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। मन की बात के बाद दूसरे नंबर पर लिखा है कि अरेस्ट बृजभूषण सिंह नाउ। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट सख्त है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये प्रेशर झेल पाना सांसद जी के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में जो एक दिन पहले तक ठसक में चल रहे थे, माला पहनकर घूम रहे थे, आज कैमरे पर रोने को मजबूर हो गए हैं। कैसे रोने का वीडियो वायरल हुआ है, पहले आप सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले यही सांसद शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, माला पहनकर घूम रहा था। जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं है ना। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे। तो आखिरकार वो कार्ड आ ही गया जिसका इंतजार था, विक्टिम कार्ड। तो विक्टिम कार्ड प्ले होना शुरू हो चुका है। कह रहे हैं कि बेटे का दाह संस्कार कर चुका हूं, भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हूं, तो मेरे पे इससे ज्यादा विपत्ति आ चुकी है, तो इस विपत्ति से क्या ही होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। सांसद जी बहुत बाहुबली माना जाता है इनको, बहुत दबंग है, लेकिन कैमरे पर आंसू आ गए। कह रहे हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि साफ सुथरा होकर निकलूंगा, साफ सुथरा होकर मिलूंगा। सवाल है एक कि अगर साफ सुथरे हैं तो साफ सुथरा होने की जरूरत क्या है। दावा तो कर रहे हैं मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, तो अब साफ सुथरा होकर निकलूंगा। इस तरीके की दावे और इस तरीके की बातें, और वो भी रोना बिलखना क्यों किया जा रहा है। खैर आपको बता दें कि ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी माला पहनकर घूम रहे थे। जब तक एफआईआर की कॉपी इन तक नहीं पहुंची थी, तो कैसे एक दिन पहले क्या कुछ कर रहे थे। आप पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे मोदी सरकार की इमेज को बृजभूषण शरण सिंह ने गहरा बट्टा बिठाया है। परशुराम जी सर कुछ बोलेंगे? नहीं भाई, अभी क्यों बोलेंगे? ऐसे कि आज वहाँ प्रियंका गांधी पहुंची है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, बोलेंगे अभी क्या जरूरत है बोलने की? अभी मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है। भैया क्या कर रहे हो यार? जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तब बोलेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक दिन पहले का वीडियो है। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, अब तक बृजभूषण शरण सिंह को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी आप देखिए पहलवानों का धरना तो चल ही रहा था, सुप्रीम कोर्ट तो सख्त हो ही चुका था, एफआईआर तो दर्ज हो ही चुकी थी, उसके बावजूद कितने अनगिनत माले पहन रखे हैं वो तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। मीडिया पूछता है कुछ बोलेंगे सांसद जी, तो सांसद जी कहते हैं कि अभी नहीं बोलूंगा, एफआईआर की कॉपी मिलेगी तब बोलूंगा, उसमें देखूं तो क्या लिखा है। और अब जब एफआईआर की कॉपी मिल चुकी है, धाराएं लग चुकी हैं, पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है, यानी कि नाबालिग के साथ यौन शोषण के खिलाफ भी इन पर धाराएं लगाई गई हैं, तो सांसद जी की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत तो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब ऐसे में जब बीजेपी सांसद को लग रहा है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक कविता पाठ करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कविता पाठ कर रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया, और अब देखिए कि हालत क्या हो चुकी है और तेवर किस तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के रोने से ज्यादा विनेश फोगाट के रोने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए इसमें विनेश फोगाट की ये तस्वीर है जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं। पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली पुलिस सुन नहीं रही है, मोदी सरकार कार्रवाई कर नहीं रही है, गिरफ्तारी हो नहीं रही है, सांसद पद से इस्तीफा दे नहीं रहे हैं।
इन्हीं सब मांगों के साथ जब विनेश फोगाट बैठे हुए धरने पर रोने लगी तब तस्वीरें वायरल हो गई, लगातार शेयर की गई। आप देखिएगा, नितिन नाम के एक यूजर है, इस तस्वीर को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि पहलवान जल्दी से कदे रोया नहीं करते, रोए हैं तो बड़ी बात है, एक रहो। तो यही एकता कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है, जहां पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लड़कियों का साथ दिया है। ऐसे में बीजेपी सरकार किस तरीके से चारों तरफा घिर गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो दबंग बस बीजेपी सांसद है उसकी आंखों से भी जब आंसू निकल आए तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन अब पहुंच चुका होगा। क्योंकि पहले तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब 3 महीने पहले धरना हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से जनसभाएं करते रहे, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब इनको लगा कि दिल्ली पुलिस एफआईआर तो दर्ज हो नहीं रही है, इस बार भी बैठे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार समर्थन मिल रहा है पहलवानों को। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी सांसद की हालत टाइट हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दूं कि सिर्फ बीजेपी सांसद की इमेज को बट्टा नहीं बैठा है, बट्टा यहाँ पर मोदी सरकार की इमेज को भी बैठा है, क्योंकि लगातार इसी तरीके के, जैसे आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल सबसे अहम है। इसी के बाद जो पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और मोदी सरकार की खूब फजीहत करवा रहा है। क्या लिखा है इस बयान में देखिएगा, खबर देखिएगा। बोलता है हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि बेटियों की आंखों में इन आंसुओं की कीमत 2024 में चुकानी पड़ेगी, याद रखना। अनिल दुहन, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल। तो कर्नल, जो पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया है कि मोदी सरकार को अभी इमेज चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि सैनिक इनके साथ है, देश प्रेम है, कैसी कैसी बातें करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी इनकी खिलाफत में उतर आए हैं कि जो बेटियां रो रही हैं, इनके रोने की कीमत, इनके आंसुओं की कीमत 2024 लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में क्या होगा? आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी? आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर पुख्ता एक्शन कब होगा? इन सभी सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाया, बेल आइकन दबाया, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।